अरे तोहनी के याद करो तो हम कहिए बहुत चुकल बा। अभी कहाँ कहाँ करो तोहनी के कंपनी के निकल जाता कहाँ कहाँ करिए जाए में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हमारा गीत के रवानी हमने अपने माँ बाप से, बाबा से, दादा से यही सीखा है, यही सुना है। बाबू आप लोगों के भी हम बता दी, आम जब फल देगा ना झुक जाता है। क्या बात है, मजा आ गया। आम जब फल देता है तो झुक जाता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बड़ा हूं, वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन गड़हा में रेड़ जौन होला ना, रेड़ वह रेड़ का आधा होला में ढाल के जला दिया ना, एक डढ़िया में 10 को फली ऐसे हो जाए। तो मैं आप सबका आम हूँ, चुप रहता हूँ, साइलेंट रहता हूँ। लेकिन जिसको जो मजा चाहिए, पवन सिंह का नाम ले लो। पवन भैया से आगे, पवन भैया से आगे, पवन सिंह से आगे, पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। धमकावला से हुई। आज हमारे बीच हम सबकी फेवरेट वॉइस अमृता दीक्षित का स्वागत, अभिनंदन। आओ ट्रेंडिंग स्टार। ये बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट में इसका जो भी गाना आता है वो गाना ट्रेंड करता है। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत आगे बढ़िए, मस्त रहिए। 2 मिनट तनिए वो हमारे भाई बोल रहा था गाना गावे खातिर। हमरा गीत के रवानी हो, हम गाने में गावा करें, बोलब ना, बोला तो ढेर बोल देना। ऊंचा 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 गाना होता। अरे तोहनी के याद करो तो हम कहिए बहुत चुकल बा। अभी कहाँ कहाँ करो तोहनी के कंपनी के निकल जाता कहाँ कहाँ करिए जाए में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हमारा गीत के रवानी हम पवन सिंह नाम, माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस, यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू कहिए समझी। यही मेरा मालिक है। मैं इन्हीं 5 से डरता हूँ, बाकी दुनिया में कौन डराई रे। हमारा गीत के रवानी हो, यही किताब के कहानी हो। ये सोचा दिया ना कि क्या बोला तारे पवन सिंह, सोचा था कभी कौन किताब के कहानी है। सागरे खड़ा होले नु, हाँ पवन सिंह के साथ खड़ा होले, लोगों के साथ सागरे खड़ा होकर। हमारा गीत के रवानी हो, यही किताब के कहानी हो। हम तो दुनिया से साफ साफ कहिए देले कि तू ही हमार जवानी। बच्चा के, बेटा के, बाबू के शादी होता, आप लोग दुआ दीजिए कि सब खुश रहे। ये लोग जीवन में भगवान हर खुशी दे, मस्त रहे। मेरा भाई एक आया था तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था, क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी। और मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरा समाज हो या मेरा भाषा हो, इसलिए मैं किसी का नाम ले लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, वो लाइव हो या कहीं भी हो, नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊंगा। आपके नाम लेने से पहले से हूं मैं, और आपके नाम लेने और ना लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है।
अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके दिखाओ, वही बेहतर है। और स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं। तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय, मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूं और कोशिश करता हूं अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, लेकिन मैं 1 नंबर हूं, 2 नंबर हूं, ये मैंने उसमें नहीं बोला है। मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूं चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहां पे वो इंसान नहीं, वहां पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। तो ठीक है, बड़े होने से नहीं, कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? है? आप ही के पास है, वो सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है? ये शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है? और लकीर, सॉरी, जब मैं इस धरती पे आया था ना तो मैं मानता हूं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो ये अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवादी चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना, दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूं। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूं अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से। और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूं, उतना ही ईमानदार हूं। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूं, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है घंटा है, कुछ भी, शेर है, कम चीज मैंने क्या बेमतलब के, कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में? क्या है, क्या हो गया है भाई? अब समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, है कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे,
मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार। मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं। ये अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं। क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए। चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुंह से। कुछ भी आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है। भोजपुरी के भगवान है आप। कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? भगवान क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, अपने जिसने को सोचा नहीं होगा। कब आप कब नाचेंगे? आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार। हीरो हैं। खाली माँ ने, सरस्वती ने आवाज अच्छी दी, उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है। और मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जनता मुझे दे दी है और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूं। मैं अपने फैमिली के लिए भी उतना ही सक्रिय हूं। मैं अपने बच्चों के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपने जनता के लिए उतना ही सक्रिय हूं, अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूं, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूं। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही। और मुझे दिखाना नहीं लगता है मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास। मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं क्योंकि उनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना ना म्यूजिक डायरेक्टर माना, मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। किस बात का लकीर है भाई? कि कौन सा बड़ा लकीर है? हा? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें, ऐसे क्या है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य है भोजपुरी का। मतलब कुछ भी क्या है? जीवन में कुछ तो अच्छा करिए, किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप। न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। क्यों खाली यही में जीवन में कुछ भी मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है। बताइए रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहां से बेमतलब के लकीर फकीर ये वो दुनिया जहान क्या है? हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हमें स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेज पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए। आप बोलते नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना तो आप बोलते ही नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए आप, वो बेहतर रहेगा ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं आपको।
और कंपटीशन मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से और ना ही करना चाहता हूं और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। वो कहां से लाएंगे आप? मुंह से बोल देने से होता है? बुरबका ही हमेशा हमेशा पागलों जैसा बात करना। अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए आप। हम मानते हैं बड़े हैं, तो बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए। स्वभाव तो होना चाहिए ना। बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है। ठीक है, बड़प्पन है या नहीं है? बड़े हैं, हम शेर है, शेर शेर न जी, सिकंदर है, शेर है। आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे। हम 5 बजे ले काम कोई नहीं है, रात भर सोगा देख ले बने। प्लीज आप यही लकीर मत खींचिए कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए। यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं यार, और आप लकीर खींच रहे हैं। आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला? भाई भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में, अदर भाषा में लोग जाकर 5,000 में काम करते हैं। अब काम का भी दाम होता है क्या? भाषा का भी दाम होता है। कौन क्या करता है नहीं करता है, आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे और आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये जनता प्यार करती है, उस दिन तक है करते रहिए। ये जिस दिन आपके सर से, चाहे मेरे सर से, किसी के भी सर से अगर आशीर्वाद हटा देगी, उस दिन समझ में आएगा जी कौन क्या है। और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है केसरी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है। 150 साल एलियन होगा का तू पैदा नहीं खो फैला उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करता रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे, वो बता दीजिए। अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें, वो बता दीजिए। हम सीखते हैं आपसे। दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखा वो स्टेज प्रोग्राम के बाद बा 0.5 किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गई ना गा पैब। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। काहे कहते हैं हमरा दूसरा जन्म लेने के पड़ी? यही जन्म में कम टोंग के ले बनी का दूसरा जन्म हम ली? शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म भाई हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी। दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी।